नमस्कार दोस्तों। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं, जिन्होंने अपने शरीर को काफ़ी मजबूत बनाया होता है, वो अक्सर इस दुनिया से 40-50 या फिर 60 वर्ष की उम्र से पहले पहले ही चले जाते हैं, या फिर उनके शरीर में कुछ ऐसे घातक रोग हो जाते हैं इस वजह से वो ठीक तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर पाते हैं। जैसे कि रॉनी कॉलमैन को ही अगर आप दोबारा से सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो अब बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं हैं, जबकि वो एक वक्त सुपरस्टार हुआ करते थे। हालांकि सुपरस्टार तो वो हमेशा से ही रहेंगे। ऐसे और भी अनेक बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि अब बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि जिनका मकसद ही रहा हो शरीर को मजबूत बनाना, तंदुरुस्त बनाना, आखिर बहुत कम उम्र में ही वो इस दुनिया से क्यों चले जाते हैं। इसके अलावा जो प्राचीन ऋषि मुनि संत हुआ करते थे, कैसे वो हजारों वर्ष जी लिया करते थे, या फिर कोई भी उनकी उम्र का आइडिया क्यों नहीं लगा पाता था, इस विषय पर ही मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो अपने आप में ही ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो के अन्य विषय कुछ इस तरह के भी हो सकते हैं कि उम्र से पहले ही इंसान बूढ़ा क्यों दिखाई पड़ने लगता है, या फिर क्यों हो जाता है, या फिर कैसे हम लंबे समय तक या फिर काफ़ी सारे वर्षों तक इस दुनिया में सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर प्राचीन समय के साधु संतों की तरह काफ़ी लंबे समय तक जीवन यापन कर सकते हैं। तो सिंपली हमारा जो ये शरीर होता है, इसमें होता है ब्लड होता है, मांस होता है, हड्डियाँ होती हैं। तो ये जो ब्लड, मांस या फिर हड्डियाँ जो होती हैं, इनकी भी एक सीमा होती है या फिर वैलिडिटी होती है कि इतने आहार, इतनी कैलोरी ले लेने के बाद ये पूर्ण हो जाएंगी या फिर स्ट्रीम कर जाएंगी, मतलब एक्सपायर हो जाएंगी। हमको अपने इस बॉडी को एक कैलकुलेटेड कैलोरी या फिर आहार देना होता है। अगर हम अपने इस शरीर को हद से ज़्यादा आहार, कैलोरी दे देंगे, तो फिर इस शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो वक्त से पहले ही विकसित हो जाएंगी। इसके फलस्वरूप हमारा जो ये शरीर है, ये मांस है या फिर जो हड्डियां हैं, वो उस लेवल तक स्ट्रीम कर चुकी होंगी जिस लेवल पर काफ़ी लंबे समय बाद उनको स्ट्रीम करना है। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं, उनकी भी एक लिमिट होती है कि इतनी कैलोरी लेने के बाद ये जो सेल है या फिर जो ये कोशिकाएं हैं, ये इतना विकास करेंगी। आपने देखा होगा जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारी ये जो स्किन होती है, ये बहुत सॉफ्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे हम आहार देते जाते हैं, इस शरीर को कैलोरी देते जाते हैं, तो फिर हमारा जो ये बॉडी होता है या फिर जो हमारा मांस होता है, ये ठोस होने लगता है, या फिर ये कुछ ऐसा होने लगता है कि जैसा बचपन में नहीं हुआ करता था। तो सिंपली ये मांस का भी विकास होता है, इसकी भी उम्र होती है, हड्डियों की भी उम्र होती है। और जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो क्या करते हैं, वो वक्त से पहले ही बहुत बड़ी मात्रा में सप्लीमेंट या फिर आहार या फिर पोषण इस बॉडी को दे देते हैं। मतलब जो सेल होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, वो वक्त से पहले ही उनकी डेवलप हो जाती हैं। जितना उनको होना था वो उतनी स्ट्रीम कर लेती हैं। मतलब जो आहार इस बॉडी को 100 साल की उम्र तक दिया जाना था, ताकि जो कोशिकाएं हैं वो एक कैलकुलेटेड वे में विकास करें, विकसित हों, उन्होंने वो आहार सप्लीमेंट के तौर पर अपनी बॉडी को 1, 2, 3, 4, 5 साल में ही दे दिया। हुआ क्या, उसके बाद उनके शरीर के जो सेल वगैरह हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, क्योंकि सेल तो उनके वक्त से पहले ही विकसित हो गए। अब उनके बॉडी में जो सेल हैं वो एक्सपायरी डेट वाले हैं, मतलब जो कोशिकाएं हैं वो उतनी पावरफुल नहीं बची हैं, जिसके फलस्वरूप जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उन्हें कई तरह के रोग हो जाते हैं, या फिर वो वक्त से पहले ही 40, 50, 60 की उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा आपने रेसलर्स के साथ भी देखा होगा। अपने शरीर को पोषण देना है, लेकिन एक लिमिट में। ऐसा नहीं कि हद से ज़्यादा पोषण आपने अपने पूरे शरीर को पहले ही दे दिया, जिसके कारण से हमारे शरीर की कोशिकाएं पहले ही उस लेवल में पहुंच गई जिस लेवल में उन्हें 100 साल में पहुंचना था। और यही एक कारण भी होता है कि इंसान वक्त से पहले ही वृद्ध लगने लगता है, क्योंकि उसने अपने इस शरीर को समय से पहले ही
पोषण दे दिया है, वो भी हद से ज़्यादा, मतलब लिमिट नहीं है, जो मन करा वो खा लिया है, जितना मन करा वो खा लिया है। तो पता है कि हमारे इस शरीर में माइक इंद्रियाँ होती हैं, वासनाओं वाली इंद्रियाँ होती हैं, तो हमको जितनी भूख लगती है हम उतना खाते रहते हैं, जब तक कि हमारी भूख वाली वासना पूर्ण ना हो जाए तब तक हम खाते रहते हैं। और ऐसा करने से भी हमारे इस शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो वक्त से पहले ही विकसित हो जाती हैं, और उसके बाद वो एक तरह से डेड जैसी रहती हैं हमारे शरीर में। जिस तरह के साधु संत कहते हैं कि ये संसार भोग करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जितने में हमारा काम चल जाए उतना हम यहाँ पर साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, भोग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में आए हैं तो उतना भोग करेंगे जितना कि हमारा मन चाहता है। इस मेंटालिटी के साथ जो भी इस दुनिया में सरवाइव करेगा तो सिंपली उसकी हालत भी वैसी होगी जैसे कि आपने वक्त से पहले ही इस शरीर को पोषित कर दिया है। वैसे भी इस दुनिया के आम इंसानों को भोग करने की लत लगवाई गई है, क्योंकि कई तरह के प्रोडक्ट बनाने वाले जो ये व्यापारी लोग होते हैं, ये तो चाहते हैं कि हमारा माल बिके, तो ये कई तरह के खाने वाले पदार्थ केमिकल वाले बना देते हैं जो कि आपकी इंद्रियों को बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन आपको नहीं पता है कि उस तरह के पदार्थों को खाने से क्या हो जाता है। आजकल तो हर चीज़ केमिकल वाली मिलती है इस मार्केट में, मतलब जो ऑर्गेनिक फूड है वो तो बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलेगा। ऑर्गेनिक फूड की जगह में केमिकल से ही टेस्ट वगैरह बना करके हमारे सामने रख दिया जाता है, और इंसान वैसे भी स्वाद का गुलाम होता है। आप अगर इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आपको स्वाद का गुलाम नहीं होना है, भले ही आज से पहले आप रहे हों। ऐसा नहीं कि आपको जो टेस्ट अच्छा लग रहा है आप उसके लिए अंधे हो गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये सब खाने पीने से या फिर अपने स्वाद के अकॉर्डिंग मन भर जी भर के खाने से क्या नुकसान होता है। एक साधक को बहुत कम खाना खाना चाहिए, अल्पाहारी उसे होना चाहिए, इवन पानी भी उसे बहुत कम पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं तो हमारा जो बॉडी का इंटरनल सिस्टम होता है, मतलब उस भोजन को डाइजेस्ट करने वाला जो सिस्टम होता है वो भी समय लेता है। अगर हमने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है और उसके बाद हमारी बॉडी उसे पचाने में टाइम लेती है, और अगर हम एक साधक हैं तो हमको शारीरिक तौर पर जितना हो सके अपने आप को हल्का रखना होता है, तभी हम गहरे ध्यान में उतर पाएंगे। अगर पहले से ही हमारी बॉडी हमारे खाने को पचाने में बिजी रहेगी तो हम पूर्ण रूप से खाली नहीं हैं, मतलब फ्री नहीं है ध्यान के लिए। और प्राचीन समय के जो साधु महात्मा रहा करते थे वो इस मामले में बहुत ज़्यादा जागरूक थे, इस वजह से ही वो हज़ारों वर्ष जी लिया करते थे, या फिर उनकी उम्र का पता ही नहीं लगता था। आजकल भी आपको ऐसे कुछ साधु संत दिखाई पड़ेंगे जिनकी उम्र का पता ही नहीं लगता है। वो खाने के मामले में बहुत जागरूक होते हैं, उनको पता होता है कि ज़्यादा आहार करने से कितना नुकसान होता है। तो अगर आप भी प्राचीन साधु संतों की तरह लंबी उम्र तक इस पृथ्वी लोक में रहना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र का किसी को पता ना लगे, तो आपको अल्पाहारी बनना पड़ेगा। इस पर काम करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। ये नहीं कि भूख के आवेग में आकर के आपने ठूस ठूस के खा लिया और उसके बाद आप ध्यान भी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपके पास भरपूर मात्रा में संपत्ति है तो आप जो मर्जी आए वो खाने में लगे हुए हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है किसी भी इंसान को, भले ही वो साधक हो या फिर वो ना हो। अल्पाहारी रहना है और ये संसार भोग करने के लिए है। इस तरह की मेंटालिटी के साथ इस दुनिया में सरवाइव नहीं करना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट आप कर सकते हैं मेरे यूपीआई नंबर पर। नमस्कार, जय स्वामीनारायण, हैव अ नाइस डे।